जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आप सबका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है 3 अक्टूबर 2024 को नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो नवरात्रे हैं वो कब तक चलेंगे। तो ये 3 अक्टूबर 2024 को शुरू होंगे और 11 अक्टूबर 2024 को समाप्त होंगे। 12 को विजयदशमी है। तो मित्रों, जैसा कि आप सबको ज्ञात ही है कि नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, तो इन नवरात्रों में कुछ मंत्र हैं, 2-3 मंत्र। अगर आप उनका पूजा पाठ करेंगे, उन मंत्रों का जाप करेंगे, तो इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि माता के मंत्र जो हैं वो आपको सिद्ध हो जाएं या देवी माँ की कृपा जो है वो आपको प्राप्त हो जाए। तो अगर आप भी आध्यात्मिक लाइन में हैं और पूजा पाठ करते हैं या करना चाहते हैं, तो आपको मैं एक विधि बताऊंगा, बहुत सरल विधि। शायद विधि आपको पता भी हो। हर नवरात्रों पे मैं ये विधि बताता हूँ, तो इस बार फिर मैं ये विधि बताने जा रहा हूँ। और 3 मंत्र मैं आपको बताऊंगा जिनके इस बार ज़्यादा चांसेस हैं कि ये मंत्र जो है नवरात्रों में सिद्ध हो जाएगा। इससे पहले कि मैं इस विषय के ऊपर आऊं और इसके बारे में चर्चा करूं, मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो कृपया करके वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। और अध्यात्म के बारे में, भगत भक्ताई के बारे में, जो है हमारे इंडियन माइथोलॉजी के बारे में, उनका ज्ञान जो है वो बढ़ता रहे। सबसे पहले जान लेते हैं कि नवरात्रों में सबसे ज़्यादा जो पूजा है वो किसकी होती है। तो सबसे ज़्यादा पूजा जो है माँ दुर्गा की, माता महाकाली की, 10 महाविद्या जो हैं उनकी, या फिर जो नव दुर्गा हैं उनकी पूजा जो है वो नवरात्रों में की जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ देवियों की पूजा होती है। अन्य भी किसी देवी देवता की आप साधना जो है वो उठा सकते हैं, क्योंकि नवरात्रों का समय ऐसा होता है कि ये सभी दिन जो हैं वो जागृत होते हैं। माता रानी जो है 9 के 9 दिन इस धरती लोक पर विचरण करती हैं। जो उनको भक्त उनके प्रिय होते हैं उनके घरों में भी वो फेरा लगाती हैं। तो इन दिनों में अगर आप थोड़ी सी पूजा भी करेंगे तो उसका आपको 100 गुना लाभ जो है वो ज़्यादा मिलता है। मान लीजिए कि अगर आप 1 माला का जाप कर रहे हैं तो आपको वो 10 माला, 20 माला, 50 माला के बराबर भी हो सकती है। तो इसीलिए ज़्यादातर साधक जो हैं वो नवरात्रों में ही साधना उठाते हैं, चाहे वो छोटी साधना हो या बड़ी साधना हो। साधनाओं में हमें कम से कम 1.5 लाख का 9 दिन जाप जो है वो करना चाहिए। लेकिन अगर आप इतना जाप नहीं कर सकते तो हम 31,000 या फिर 51,000, 11,000 इस तरह भी साधना जो है वो उठा सकते हैं। लेकिन कम से कम 11,000 मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर हम नवरात्रों में रोज़ 1-1 माला का जाप भी करेंगे तो भी हम काफ़ी मंत्रों का जो है वो जाप कर सकते हैं। और अगर हम 11 माला करते हैं तो ऑन एन एवरेज आप 11,000 मंत्रों का जो है वो जाप कर लेंगे। और क्योंकि हवन करना भी ज़रूरी होता है, तो आपने जो दशांश अंश होगा उसका हवन भी करना है, क्योंकि हवन करना बहुत ज़रूरी है। बिना हवन के कोई भी सिद्धि जो है वो प्राप्त नहीं होती है। तो जो पूजा का विधि विधान है वो तो लगभग वही रहेगा। पहले मैं आपको 3 मंत्र बता देता हूँ। सबसे पहला मंत्र है नवारण मंत्र। ओम
ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। और इसे आप ऐंग भी पढ़ सकते हैं और ऐम भी पढ़ सकते हैं, दोनों ही ठीक हैं। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे या फिर ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, दोनों ही उच्चारण सही हैं। इस मंत्र का आपने जाप करना है। दूसरा मंत्र है माता महाकाली का मंत्र, जो उन्हें बहुत प्रिय है, ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम। इस मंत्र का जाप करना है आपने। और एक माँ दुर्गा का मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः ओम। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ये सभी मंत्र जो हैं, इसमें नवदुर्गाओं 10 महाविद्याओं की शक्ति जो है वो विद्यमान है। क्योंकि आप किसी भी देवी की पूजा करेंगे तो बाकी देवियां जो हैं वो स्वयं सिद्ध हो जाती हैं, स्वयं ही उनके पीछे चलना जो है वो शुरू हो जाती हैं। मंत्र के साथ साथ माता रानी की पूजा अगर हम कर रहे हैं, उनके मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ भैरव बाबा की पूजा करना भी बहुत ज़रूरी है। आप उनको मीठी अमृतियाँ चढ़ा सकते हैं, भोग स्वरूप लड्डू चढ़ा सकते हैं, 5 लड्डू चढ़ा सकते हैं उनको बूंदी के। क्योंकि हर देवी के साथ भैरव बाबा जरूर चलते हैं और साथ में भगवान हनुमान की भी आपको नवरात्रों में प्रतिदिन पूजा अर्चना जो है वो करनी चाहिए। भगवान हनुमान को आप लड्डू चढ़ा सकते हैं, उनको आप केले चढ़ा सकते हैं। वैसे तो देवी देवताओं को भोग प्रसाद के रूप में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। माता काली को कोई पतासे चढ़ाते हैं, लौंग इलाचियाँ भी चढ़ाते हैं, और लड्डू चढ़ाते हैं, पेड़े चढ़ाते हैं, या फिर हलवा पूरी भी चढ़ाते हैं। तो माता रानी को तो किसी भी प्रकार का भोग आप लगा सकते हैं, जो भी आप खुश होकर अपनी माँ को, क्योंकि हमने उन्हें माँ के स्वरूप में पूजना है, एक देवी एक शक्ति के स्वरूप में नहीं पूजना है। तो माँ जो होती हैं, जब बच्चे कुछ भी खिलाते हैं तो बहुत खुश होकर खा लेती हैं, कभी भी किसी भी चीज़ को मना नहीं करते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको शास्त्रोक्त कोई ऐसा भोग बताऊं जो कि पुराणों में और वेदों में भी आया है, तो माता रानी को आप अंगूर भी चढ़ा सकते हैं, और या फिर अगर शुद्ध शहद हो तो उसका भोग भी आप लगा सकते हैं। तो भोग में आप कुछ भी लगाइए। कई लोग नींबू चढ़ाते हैं, क्योंकि नींबू जो है वो एक तरह से बलि है, तो माता रानी को जब नींबू चढ़ाया जाता तो उससे खुश हो जाती हैं। तो भोग प्रसाद में जो भी यथाशक्ति आपसे हो पाए वो आप कीजिए, लेकिन साथ में भगवान हनुमान की और भैरव बाबा की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप पूजा करें तो एक लाल रंग का आसन ले लें, और आसन के साथ साथ आपने एक कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि आपने एक तांबे का बर्तन लेना है, या मिट्टी का भी ले सकते हैं। उसमें उसको जल से भरना है, बीच में थोड़ा सा गंगा जल जाना है, रोली डालना है, और बीच में आप हल्दी की गांठ डाल सकते हैं, 1 रुपए का सिक्का डालना है, और फिर आपने एक नारियल लेना है, पानी वाला नारियल, जो ऊपर से देखने में सूखा होता है, अंदर पानी भरा होता है। उसको आपने उस कलश के ऊपर स्थापित करना है। पहले आपने 7 आम के पत्ते रख लेने हैं, और फिर उसके ऊपर उसको स्थापित करना है, और नारियल को भी आप चुन्नी से अच्छी तरह आसपास उसको चुन्नी उड़ा देनी है आपने उसमें। वैसे तो रेडीमेड भी मिल जाती है मार्केट से नारियल की चुन्नी, पर नारियल के आसपास आपने उसको लपेट देना है। आपने एक जो कलश होगा, चाहे तांबे का हो चाहे मिट्टी का, उसको उसके जो नेक होती है, गर्दन होता है, वहाँ पर एक मौली भी बांधनी है आपने। और एक स्वास्तिक बनाइए चावलों का, और उसके ऊपर ये कलश जो है आपने स्थापित करना है। धूप दीप में आप अखंड ज्योत भी माँ की जला सकते हैं। अगर आपको अखंड ज्योत जलाने का समय नहीं है, तो आप जितने समय तक पूजा करते हैं उतने समय तक आप ज्योत जो है वो जला सकते हैं। जब तक आप माता के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तब तक वो ज्योत जो है वो बुझनी नहीं चाहिए। बाकी आप धूप जला सकते हैं, अगरबत्तियां जला सकते हैं, माँ को 16 सिंगार चढ़ा सकते हैं,
उनको तिलक लगा सकते हैं। तो पूजा का विधि विधान वही होगा। और उससे पहले पहले दिन जब आपने पूजा शुरू करनी है, सुबह जल्दी उठ जाइए, नहा धोकर स्वच्छ हो जाइए। अब स्वच्छता के बारे में ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मन की स्वच्छता इसमें ज़रूरी है। तन की स्वच्छता तो है ही है, उसके साथ साथ मन की स्वच्छता भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो सुबह जल्दी उठकर मंदिर को साफ कर लें, भाव जो हैं वो ठीक होने चाहिए। उसके बाद में विधि विधान से धूप दीप जलाकर पंचोपचार से पूजा करके भोग प्रसाद देकर आपने लाल रंग का जो आसन बिछाया होगा उसके ऊपर बैठकर रुद्राक्ष की माला से ये तीनों मंत्र जो हैं उनमें से किसी भी मंत्र जो भी आपको ठीक लगता है उसका जाप करना है। और जाप करने से पहले, पूजा पाठ करने से पहले संकल्प ले लें, हाथ में जल ले लें, थोड़ा सा गंगा जल डाल लें उसमें, और मन में संकल्प लें कि मैं माता रानी 9 दिन तक आपके इतने मंत्रों का जाप जो है वो 9 दिन तक करूँगा। जैसे 1.5 लाख या 51,000 जो भी आपको ठीक लगता है, और आपके दशांश मंत्रों का जो है वो हवन भी करूँगा। तो इस तरह से आपने अपना पूजा पाठ शुरू कर देना है। इसमें कई लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, गुरु द्वारा वो दीक्षित होते हैं तो वो भी कर सकते हैं। निष्कीलन के बिना आपने वो नहीं करना है। और अगर वो नहीं तो आप माता के किसी स्रोत या चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। अगर साथ में आप भैरव बाबा की चालीसा या उनके किसी स्रोत का पाठ कर ले तो और भी अच्छा है। तो ये दिन जो हैं, क्योंकि नवरात्रों में जो माता रानी की शक्तियां हैं वो निहित होती हैं, जागृत होती हैं, तो इस समय हो सकता है कि आपको मंत्र जाप से कोई लाभ प्राप्त हो जाए या कोई इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाए जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो, क्योंकि वो तो माँ है। हम जितना सोचते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा वो हमको दे देती है। तो इन नवरात्रों में जो विधि मैंने आपको बताई है उससे पूजा पाठ आप जरूर कीजिए। और फिर जब दशांश हवन करना है तो आप और कुछ नहीं कर सकते, तो आप काले तिल जो होते हैं उसका ही हवन कर दीजिए, या फिर आप जो देसी घी होता है उसका हवन कर दीजिए, वो भी पर्याप्त है। और नवरात्रों में अगर छोटी मोटी हमसे कोई त्रुटि भी हो जाती है तो वो भी माँ जो है वो माफ़ कर देती हैं। तो आशा करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी है जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और अध्यात्म के बारे में आपकी जानकारी जो है बढ़ती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय माता दी।